हेलो एवरीवन, क्लास 10 विषय हिंदी प्रकरण पद परिचय। डियर स्टूडेंट्स, पूर्व क्लास में पद परिचय के लिए मैंने आपको विशेषण टॉपिक कराया था। ठीक है, कंप्लीट विशेषण हमने पूर्व क्लास में पढ़ा, प्रीवियस क्लास में पढ़ा। विशेषण के भेद, विशेषण किसे कहते हैं, सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको समझाऊंगी क्रिया। ये भी आप छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हो क्रिया क्या है, लेकिन एक बार थोड़ा सा पढ़ाना जरूरी है अपने पद परिचय के लिए, जिससे आपको ये छोटी कक्षा की चीजें उन्हें याद हो जाएं। ठीक है, तो क्रिया क्रिया क्या है? किसी भी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे राम पढ़ रहा है, मोहन खेल रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, माँ खाना बनाती है। दौड़ना, बनाना, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया। किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे सीता दूध पी रही है, पीना क्या है इसमें? क्रिया। चिड़िया चहक रही है, चहकना क्या है? क्रिया। बच्चा खेल रहा है, खेलना क्या है? क्रिया। किसी भी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। ठीक है, जैसे सीता दूध पी रही है, माँ खाना बना रही है, बच्चा दौड़ रहा है। ठीक है, अध्यापक पढ़ा रहा है। पढ़ाना, दौड़ना, खेलना, खाना, पीना, सोना, उठना, ये सब क्या है? क्रिया। ठीक है, फिर आता है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, दौड़ना, खाना, इसमें धातु क्या है? पढ़ना में पढ़, खेल, ठीक है, दौड़ना में दौड़, ये सब क्या है? धातु। जैसे खा, पी, पढ़, खेल, दौड़, ये धातु रूप है। ठीक है, क्रिया क्रिया समझ आया? फिर धातु रूप किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। ठीक है, क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं के कार्य का प्रभाव या फल सीधा कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के कार्य का प्रभाव या फल सीधा कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में कर्म न हो वह अकर्मक क्रिया। या जिन क्रियाओं के कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीमा दूध पीती है, क्या पीती है? दूध। ठीक है, सकर्मक क्रिया। मोर जंगल में नाच रहा है। ठीक है, क्रिया के कार्य का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। कर्म क्या है? मोर जंगल में नाच रहा है। ठीक है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, इसमें कर्म क्या है? फुटबॉल। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। सीमा दूध पीती है, क्या पीती है? दूध। इसमें कर्म क्या हो गया? दूध। मोर नाच रहा है, कहाँ नाच रहा है? जंगल में। जंगल में क्या है? कर्म। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं के कार्य का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ खाना बनाती है, ठीक है, बच्चा पुस्तक पढ़ता है, ये होगी सकर्मक क्रिया। बच्चा गेंद से खेल रहा है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, फिर है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के काम का परोक्ष रूप से फल कर्ता पर पड़ता हो। जिन क्रियाओं के काम का प्रभाव परोक्ष रूप से कर्ता पर पड़ता हो। जिन क्रियाओं के काम का प्रभाव परोक्ष रूप से किस पर पड़ता हो? कर्ता पर। तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। और जिन क्रियाओं के कार्य का प्रभाव या फल सीधा कर्म पर पड़े, वो सकर्मक
कैसे? यदि प्रयुक्त क्रिया को क्या, क्यों, कहाँ लगाकर पूछने से उत्तर संज्ञा आए तो क्रिया सकर्मक क्रिया है, और अगर उत्तर संज्ञा नहीं आएगा तो क्रिया अकर्मक क्रिया है। यदि प्रयुक्त क्रिया को क्या, क्यों, कहाँ लगाकर पूछने से उत्तर संज्ञा आ जाता है तो सकर्मक क्रिया, और अगर उत्तर संज्ञा नहीं आता तो अकर्मक क्रिया। जैसे माँ खाना बनाती है, क्या बनाती है? हमारा जवाब आ गया खाना बनाती है, कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। और अगर क्या माँ बनाती है, बनाती है क्या? जवाब नहीं। कहाँ बनाती है? जवाब नहीं, अकर्मक क्रिया। चिंकी रो रही है, ठीक है, चिंकी रो रही है। हम प्रश्न बनाए चिंकी क्यों रो रही है, कोई जवाब नहीं, ठीक है। चिंकी क्या रो रही है, कोई जवाब नहीं, तो कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। बच्चा फुटबॉल से खेल रहा है, बच्चा क्या खेल रहा है? फुटबॉल से खेल रहा है, ठीक है, कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। सीता पाठ पढ़ रही है, सीता क्या पढ़ रही है? पाठ पढ़ रही है, कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ता है, अब हम इसका क्वेश्चन बनाएं। पक्षी उड़ता है, क्या उड़ता है? क्या उड़ता है? जवाब नहीं आ रहा। अगर हम ये पक्षी कहाँ उड़ता है, और मैंने वाक्य बनाया पक्षी आकाश में उड़ता है, पक्षी कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है, तो है सकर्मक क्रिया, ठीक है। ये समझ आया आपको? सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होगी? सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमें प्रत्येक वाक्य को प्रश्न बनाकर उसके उत्तर से हम क्रियाओं की पहचान कर सकते हैं। क्या प्रश्न बनाकर? यदि प्रयुक्त क्रिया को क्या, क्यों,
खरगोश तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया और उसका क्या तरीका बताया, तेज दौड़ता है। बच्चा सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतर रहा है, जल्दी जल्दी क्या है, क्रिया विशेषण। मोहन जल्दी जल्दी रोटी खा रहा है, जल्दी जल्दी क्या है इसमें, क्रिया विशेषण। बच्चा ऊपर से गिर गया, ठीक है, ऊपर से क्या है, क्रिया विशेषण। समझ आया, क्रिया विशेषण के क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। कौन कौन से भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब है नंबर 1, कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, काल, काल, काल मीन्स टाइम, समय, ठीक है। इंग्लिश में भी आपने पढ़े टेंस, ठीक है, वही काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। क्रिया के होने के समय को क्या कहा जाता है, काल। क्रिया किस समय में संपन्न हुई उसे हम क्या कहते हैं, काल। ये अपना अगला टॉपिक कंप्लीट काल में आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, काल, काल मीन्स टाइम, ठीक है। क्रिया किस समय में संपन्न हुई उसे क्या कहते हैं, काल, ठीक है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब एक क्रिया विशेषण का पहला भेद क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चले, काल, काल मीन्स टाइम, समय, क्रिया किस समय में हुई, ठीक है। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया के काल से संबंधित, काल समय, क्रिया किस समय में हुई से संबंधित विशेषता का ज्ञान कराए उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया विशेषण क्रिया के काल से संबंधित विशेषता का ज्ञान कराए उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया के काल से संबंधित विशेषता का बोध कराए कि क्रिया किस समय में हुई उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम रोज व्यायाम करता है, रोज इसमें क्या है, समय के बारे में बताया, व्यायाम करना, करना क्रिया किस समय में करता है, रोज करता है। मोहन दिन भर क्या है, समय बताया है, क्रिकेट खेलता है, खेलना क्या है, क्रिया, ठीक है। कारण क्या हो गया, क्रिकेट, और दिन भर क्या है, क्रिया विशेषण, ठीक है। और मोहन इसमें क्या है, संज्ञा। देखिए, समय के बारे में बताया ना, राम रोज व्यायाम करता है, मोहन दिन भर क्रिकेट खेलता है। इसमें देखिए, रोज और दिन भर, काल के बारे में बताया जा रहा है, समय के बारे में बताया जा रहा है, क्रिया किस समय में हो रही है, रोज हो रही है, दिन भर बच्चा खेलता है, ठीक है। मोहन रोज पढ़ता है, ठीक है। राम अभी पढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या बताया, समय के बारे में बताया, ठीक है, क्रिया के समय के बारे में बताया। देखिए, तो इसे कौन सी क्रिया विशेषण कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के काल से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्थान, काल, काल मीन्स समय, स्थान, जगह। मैंने आपको हमेशा बताया, हर शब्द के मीनिंग को आप समझो, ठीक है, मीनिंग से ही सब समझ आ जाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान, जगह, जो क्रिया विशेषण शब्द, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान से संबंधित गुण, दोष अथवा विशेषता का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक
अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया